नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, सीजीपीएससी एक प्रेस नोट के माध्यम से ये बोला था कि अब जो भविष्य में वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा उसमें कम से कम गलती होगा। जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 105 प्रश्न गलत हुए थे, उसका आप सभी लेटर यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन जब सीजीपीएससी प्री का मॉडल आंसर एक दिन जस्ट बाद, जैसे 14 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ, 15 फरवरी को मॉडल आंसर जारी किया गया, बहुत अच्छी चीज़ है, नो डाउट, ठीक है, मैं इसके लिए कोई बुराई नहीं करूँगा। लेकिन उस मॉडल आंसर में कितने सारे उसने आंसर गलत लिए हैं, इसको हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ आंसर गलत लेने से उसको क्या फ़ायदा होता है, इस चीज़ को देखेंगे। और माइनस मार्किंग के ऊपर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को आप सभी अंत तक देखिएगा, जिससे सीजीपीएससी का जो मंशा है और वहाँ पर जो अंदर में जो गड़बड़ी चल रहा है उसको आप सभी समझ पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग मेनली बात करते हैं, देखो आखिर ऐसा क्या था। आज तक एग्जाम्स के पहले कभी सीजीपीएससी ने ये जारी किया था क्या कि कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया है? पहली बार किया ना। 1,15,989 लोगों ने उपस्थित थे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में ये दावा किया गया था कि एक विद्यार्थी जो था वो अनुपस्थित था और उसके जगह पर क्या कर दिया है, पीएससी ने उसको उपस्थित कर दिया था। और ये सिर्फ एक सेंटर के बात हुआ था जिसको वीरेंद्र पटेल भाई ने किया था इस चीज़ को उजागर। और ये जो मसला है ये और भी कुछ लोगों ने बोला, लेकिन कोई सामने नहीं आए थे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं इसी में स्टार्ट करने से पहले वीडियो को, वीरेंद्र पटेल ने जो 48 घंटे के अंदर जो अटेंडेंस का होता है उसका लिस्ट मांगा था उस कमरे का, उनको अभी तक नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत पुरानी घटना हो चुकी है, लेकिन सीजीपीएससी ने उनको अभी तक नहीं दिया है, ठीक। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मॉडल आंसर आया। मॉडल आंसर में मैं अभी आप सभी को सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के बारे में ही बताऊंगा। जो छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन पेपर था उसके बारे में मैंने जो इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि जो 50वें नंबर का प्रश्न है, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। इसमें टोटल कितने कथन हैं आप सभी स्क्रीन में देख सकते हो, 3 कथन है। लेकिन पीएससी ने उत्तर क्या लिया है, सभी चारों कथन सही हैं। ए सेट का है ना, क्योंकि मेरा सेट जो था वो ए सेट था, तो इसलिए हम लोग पूरा एनालिसिस ए सेट पर ही करेंगे। ए सेट का आप सभी देख सकते हो जो डी लिया है, तो मतलब इसमें सभी चारों कथन सही हैं। तो ये कब पॉसिबल है? जब कोई चौथा कथन होगा ना। ये सीजीपीएससी जानबूझ करके गलती कर रहा है, नहीं पता चल रहा है। यहाँ से आगे चलते हैं। 64वें नंबर का प्रश्न देखिएगा ए सेट का, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। इसमें लिखते हैं छत्तीसगढ़ में जो वर्षा है अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसून हवाओं से के द्वारा होती है, जो कि एकदम सही चीज़ है। छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। पीएससी ने उसका उत्तर लिया है केवल 1 और 3 सही है। मतलब पहला पॉइंट सही है, छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्व मानसूनी हवाओं द्वारा होती है। ये पीएससी ने इसको क्या माना है, यहाँ पर सही माना है। प्रश्न क्रमांक 64वें में। अब आप सभी देखिए प्रश्न क्रमांक 70 में उसने एक प्रश्न पूछा है, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? और उत्तर क्या लिया है, दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं से, जो कि एकदम गलत है। उत्तर इस चरण में क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी मानसून हवाओं से क्या होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। अब 64वें नंबर का प्रश्न देखोगे, इसमें लिखता है छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसून हवाओं के द्वारा होती है। इसको उसने सही माना है। देखो केवल 1 और 3 सही है, तो इसको सही माना है। सीजीपीएससी ने ही सही माना है इसी प्रश्न में, ठीक है, इसी प्रश्न पत्र में। और 70वें नंबर पर उसी को गलत मानता है। आगे चलते हैं। 65 नंबर का आप सभी प्रश्न देख रहे होंगे। इसमें लिखा है किन्हीं 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि जो उत्पादन की वृद्धि दर है वो स्थिर भाव पर बोला है, ठीक है, वो ऋणात्मक दर्ज किया गया है, ठीक है। अब आप सभी देखोगे ऑप्शन में दिया है 2015-16 एवं 2016-17 को उसने सही माना है, ठीक है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हो ये अर्जुना का है। आप सभी कोई भी प्रकाशन या किसी भी चीज़ का जिसे आप लोग पढ़ते होंगे उसको देखना। जीएसडीपी में क्षेत्रवार वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर है, वहाँ पर स्थिर मूल्य की बात किया, यहाँ पर स्थिर मूल्य पर देखते हैं। 2015-16 ये आपको दिख रहा होगा, उसमें निगेटिव था। और किसमें निगेटिव है, 2018-19 में। कौन सा, सॉरी 2017-18 ना, कौन कौन सा है, एक 2015-16 है और एक क्या है 2017-18 है। और तो इसके हिसाब से 2015-16 और 2017-18 मतलब सी ऑप्शन आना था। इसने क्या लिया है, ए ऑप्शन लिया है। मतलब क्या है, ये गलत उत्तर लिया है।
ठीक है, ये हुआ। आगे चलते हैं अभी। अगला प्रश्न है, बहुरा चौथ का जो पर्व है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन है जो भी दिया था उसमें से इसने क्या माना है, बी को सही माना है, भादो शुक्ल चतुर्थी को। और इसका जो सही उत्तर होता है वो क्या होता है, भादो के कृष्ण चतुर्थी को। देखो ये सिर्फ और सिर्फ किसका है, सिर्फ और सिर्फ ये अभी मैंने बताया छत्तीसगढ़ का, ठीक है। इसी के आधार पर अभी भारत का भी होगा। मतलब मैंने 50 प्रश्नों का एनालिसिस किया, उसमें से 4 प्रश्न गलत हो गए, एक प्रश्न और है, ठीक है। उसके ऊपर मैं अभी एकदम 100% श्योर नहीं था, इसलिए इस वीडियो में उसको ऐड नहीं किया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो जैसे ही आयोग के बारे में कुछ गलत सुनते हैं यहाँ पर नीचे में कमेंट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, और चलिए वो सब बाद में बात करूँगा मैं उसके ऊपर। तो 50 प्रश्न में से सिर्फ 50, अभी मैंने इंडिया का एनालिसिस नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ किसका एनालिसिस किया हम लोग, छत्तीसगढ़ का, उसमें 4 गलत हो गए, एक और है, ठीक है। अब इससे CGPSC को फ़ायदा क्या होता है, इस कैलकुलेशन को आप लोग समझना। 1,15,989 लोगों ने क्या किया है, एग्ज़ाम दिया है। मान लो इसमें से दावा आपत्ति लगाने का, CGPSC का आप सभी ये नोटिस देख सकते हो बाकायदा, आप अगर दावा आपत्ति लगाओगे तो आपको 50 रुपये देने हैं एक प्रश्न का, और साथ ही साथ GST चार्ज प्लस पोर्टल चार्ज 10 रुपये अलग, पता नहीं कौन सा GST लग रहा है उसमें, कितने % वाला, 10 रुपया, खैर पोर्टल चार्ज भी है, तो दोनों को मिला करके पोर्टल लगता है उधारी का होगा, CGPSC खुद का नहीं होगा। भैया स्टूडेंट के लिए थोड़ा तो छोड़ देते, मतलब 50 रुपये का फीस है, 10 रुपये का आप चार्ज ले रहे हो, देखो विद्यार्थियों को और महंगा पड़ेगा ना। फिलहाल आयोग तक मैं बात कर रहा हूँ अभी, आयोग को ये चीज़ कितना पड़ा, एक के पीछे 60 रुपये। अब जस्ट इमेजिन करो 1,15,989 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, उसमें से मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 990 लोग, 1,15,000 को मैं गैप कर दिया, मात्र और मात्र क्या है, 990 लोग ही क्या करते हैं, दावा आपत्ति लगाते हैं। तो मानते हैं 5 प्रश्न गलत होगा, ठीक है, कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। 5 प्रश्न अगर मान लो गलत है तो 990 का 5 से गुणा करो कितना आएगा, 4,950 आएगा, और एक प्रश्न के पीछे कितना देना है हमको, 60 रुपये देना है। तो अगर उसको 4,950 को 60 से गुणा करोगे तो कितना आता है, 2,97,000 रुपये CGPSC को शुद्ध कमाई। समझो चीज़ों को, 2,97,000 रुपये CGPSC शुद्ध कमा लिया। आप हम स्टूडेंट्स का इससे भी ज़्यादा खर्चा होना है, पृथक पृथक लिफाफे में उसको भेजना है, इसमें स्पेशल गाइडलाइन में लिखा हुआ है। स्पीड पोस्ट करोगे 40 रुपये अलग जाएगा, आपका मेंटली डिस्टर्ब होगे वो अलग जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो CGPSC तो यहाँ से कमाने का सोच रहा है। देखो हम, अगर मैं बताऊँ, अगर आप आयोग, मैं आयोग होता ना तो मैं जानबूझ के सही में गलती करता, क्यों, क्योंकि गलती करने से पैसा मिलता है तो गलती करना चाहिए। आयोग वही काम कर रहा है, पैसा कमाने का काम कर रहा है। और साथ ही साथ अब बात आते हैं हम लोग माइनस मार्किंग पर। एक साइड है द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, आप सभी उसको देखिएगा। सीधा हम लोग पोर्टल पे ही चलते हैं, आप सभी पोर्टल को देखिएगा, द इंडियन एक्सप्रेस। इसमें एक आर्टिकल था, इसमें लिखा था CGPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम टुमारो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू फॉलो। मतलब कल CGPSC का एग्ज़ाम होगा, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए जा रहे हैं। आप सभी देख सकते हो, यहाँ पर डेट देखो, मेनली डेट देख रहे होगे आप सभी को, 13 फरवरी को ये चीज़ क्या है, रिलीज़ हुआ है 143। गजब का किस्मत है। इस पोस्ट को जब अपलोड किया गया था ना, उस समय 1:43 हो रहा था 12 सेकेंड। 143 CGPSC में पोस्ट भी था। अब आगे आते हैं, उस पोस्ट में जो निर्देश लिखा है मेरे को उतना से ज़्यादा मतलब नहीं है पूरा पढ़ने का, आप सभी इसको बस देखो। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन द एग्जाम, टू पास कैंडिडेट हैव टू स्कोर एटलीस्ट 33%, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है ना कि जो एग्ज़ाम होना है वो निगेटिव मार्किंग नहीं हो उसमें। अब पता नहीं साइट को, द इंडियन एक्सप्रेस को ये चीज़ कैसे पता चल गया। हम सब तो नोटिस वाले हैं, नोटिस पढ़े हैं, नोटिस में 1/3 का माइनस मार्किंग होता है, उसमें लिखा था। अब एग्ज़ाम हॉल में नहीं लिखा था, जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर आया, इसका मैं पहले के वीडियो में इस सारे के चीज़ों को बोल चुका हूँ, ठीक है। देखो माइनस मार्किंग तो होगा, इतना तो आप सभी लिख के चलो, माइनस मार्किंग तो होगा, लेकिन ये आयोग जानबूझ करके गलती कर रहा है। जो कई लोग मेरे को बोल रहे थे कि सर जो
हमारे पास OMR सीट आया था, उसमें सर एप्लीकेशन आईडी तो लिखने का था ना, थोड़ा सा चेंजेस किया CGPSC, एप्लीकेशन आईडी लिखने का है। तो भाई एप्लीकेशन आईडी क्या आप लिख रहे हो क्या? सॉरी, आप ही लिख रहे हो ना एप्लीकेशन आईडी। वहाँ पे प्रिंट होकर के आया था क्या, ये एप्लीकेशन आईडी वाला है, ये इस पर OMR सीट में गोला करेगा, ऐसा करके आया था क्या? नहीं, वहाँ पर हम लोग अपने पेन से अपना एप्लीकेशन आईडी लिखे थे। तो कोई है, जैसे मान लो कोरोना का नाम ले लूँगा, भैया मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, या मेरे को खांसी सर्दी बुखार वाला XYZ वाला चीज़ है, मेरे को सेपरेट रूम में बैठा दो। या ये जो छात्र है वो सेपरेट रूम में बैठा था। अब इन्होंने ये जारी किया ना, 1,15,989 लोग थे, कौन जानता है कोई उसी लाइन में था, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, उसको किसी दूसरे रूम में बैठा दिए होंगे, अब प्रेजेंट मान लिए होंगे, अब वो आराम से बढ़िया कुछ भी कर सकता है भैया, क्योंकि OMR सीट सीक्वेंस में नहीं था। बाकी सारा चीज़ जो होता है देखो ना, सीरियल नंबर वाइज आता है ना, OMR सीट सीक्वेंस में नहीं था। पहला चीज़ जो ये बोल रहे हो सर एप्लीकेशन आईडी डालने का दिया था, तो भैया वो खुद भर रहे हो, वहाँ से नहीं आया था। जो इसको ये करेगा कि सारे के सारे OMR सीट सीरियल नंबर में है। दूसरा चीज़, लोग बार कोड को लेकर के बोल रहे हैं, तो भैया बार कोड जो है अगर उसको देखोगे तो वो 2 भाग में कट रहा है। मतलब आपके बार कोड में इधर जब दिया जाएगा ना, तो वो आपको सिर्फ वहाँ पर चेक होगा। जब मेंस का पेपर लिखते होगे तो उसमें ये चीज़, स्पेशली जो लोग मेंस का पेपर लिखेंगे उनको ये सारा चीज़ पता होगा। अब वहाँ पर आपका चेक होने क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो जो गोला की हो ना वो चेक होने जाएगा, और वो बारकोड से पता चल जाएगा कि इधर वाला जो पार्ट है वो किसका है। समझ में आ रहा है? बस उससे बारकोड से यही होना है। बारकोड में कोई सीरियल नंबर नहीं है, ये नहीं कि मेरे सामने वाले का इतना था तो इसके बाद वाले का इतना होगा, इसके बाद वाले का इतना होगा। बारकोड में सीरियल नंबर नहीं होगा, बारकोड सिर्फ वो दोनों पार्ट को मिलाने का काम करेगा। क्योंकि स्पेशली वहाँ पर लिखा था ना, बारकोड में थोड़ा सा भी गड़बड़ी होगा तो आपका वो चेक नहीं हो पाएगा। मान लो अब ये तो CGPSC जाने कैसे क्यों कर रहा है सारा चीज़, और इतना है कि CGPSC ना विद्यार्थियों से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, प्रश्न गलत कर करके पैसा कमाना चाहता है। बहुत मतलब क्या बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और एक चीज़ है, CGPSC जो है अभी के समय ऐसे ऐसे कांड कर रहा है ना, जिससे हमको उनको देख करके समझ में आ जाएगा कि वो गलत कर रहा है। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही एनालिसिस किया है ना, इंडिया का पूरा बचा हुआ है। समझिएगा, CGPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में जो धांधली करके अपना छवि खराब किया है वो कंटिन्यू मेंटेन है। इस वीडियो को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करेगा, क्योंकि अगर मान लो सारे के सारे लोग आप लोग ना वही कहिए ना, सब के सब लोग इस सब में दावा पत्ती लगाने लग गए, वो भी लगा रहे, वो भी लगा रहे, वो भी लगा रहे। हर विद्यार्थी अगर मान लो दावा पत्ती लगाने लग गया ना, तो फायदा किसको है? सिर्फ और सिर्फ PSC को है, नुकसान किसको है? सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे हर कोई दावा पत्ती ना लगाते रहे। भैया अगर एक दावा पत्ती लगाएगा, अगर वो गलत निकल जाएगा तो गलत ही होगा। आप 100 लोग लगाओगे, अगर वो गलत हो गया तो भी गलत ही होगा। समझ रहे हो? तो हर किसी को दावा पत्ती लगाने की जरूरत नहीं है, 5-6 लोग लगा दो या 1-2 बंदे लगा दो, काफ़ी है। CGPSC जो पैसा कमाने का सोच रहा है हम विद्यार्थियों से, विद्यार्थियों के पास भी दिमाग है, उसको रोका जा सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना भाई, नहीं तो PSC पैसा कमा जाएगा और आप लोग अपना पैसा गंवा जाओगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।